जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बफालो मीट मतलब भैंस का मीट का बिजनेस ओपन करने के लिए आपको क्या क्या लाइसेंस लगेगा, वो सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना होगा, वो सभी लाइसेंस आपको कितने दिन में मिलेगा, वो सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, मतलब किसके थ्रू आपको सभी लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा लाइसेंस के लिए, और आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सब हम आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बफालो मीट का बिजनेस ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको 3 फेज के हिसाब से लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है फेज 1 का लाइसेंस, ये है फेज 2 का लाइसेंस और ये है फेज 3 का लाइसेंस। ठीक है, फेज 1 पे जाएगा आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन, जेड सर्टिफिकेट और FSSAI फूड लाइसेंस। फेज 2 में आता है आपका ISO सर्टिफिकेट, नाइबरहुड NOC, हलाल सर्टिफिकेट और SAN। ठीक है, उसके बाद फेज 3 में आएगा आपका लेबर लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस एंड GST रजिस्ट्रेशन। अभी मैं आपको 1 बाय 1 लाइसेंस कैसा दिखता है, ठीक है, वो आपको डिटेल्स में दिखा के लाइसेंस कैसा दिखता है उस लाइसेंस के बारे में डिटेल्स आपको बताऊंगा। ओके, अभी मैं जो पहला ओपन करने जा रहा हूँ वो है फेज 1 का पहला लाइसेंस, वो है उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये है उद्यम रजिस्ट्रेशन, इसको अभी मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो इस तरह का होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन वाला सर्टिफिकेट होता है। अगर आप ये भैंस का मीट मतलब बफालो मीट का बिजनेस ओपन करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आपको परमिशन मिलेगा उसको बोलेंगे हम MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन। इस उद्यम रजिस्ट्रेशन को MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है और MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यहाँ पे मेंशन किया गया है, लिखा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। हाँ, अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है तो आपको कुछ बेनिफिट भी मिल सकता है, जैसे कि आप अपने बिजनेस के नाम पर बैंक में करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और मान लीजिए आपका इस बिजनेस के रिगार्डिंग, इस बफालो मीट बिजनेस के रिगार्डिंग कहीं पे अगर आपका पेमेंट फंस गया है, पैसा फंस गया है, या फिर कोई कस्टमर आपका पैसा खा लिया, पैसा नहीं दे रहा है, तो आप अपना पेमेंट भी रिकवरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस उद्यम रजिस्ट्रेशन का जेरॉक्स और आप बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी बिल प्रोवाइड किए होंगे कस्टमर को उसका जेरॉक्स लेके आपको ये पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। ओके, तो वहाँ पे आपके नाम का केस इशू होके कार्रवाई होके आपका पेमेंट भी रिकवरी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे लिखा गया है, उसके बाद उद्यम नंबर, उसके बाद बिजनेस का नाम, उसके बाद बिजनेस का एड्रेस एंड बिजनेस का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, अभी थोड़ा नीचे चलिए आइए, देखिए लेफ्ट साइड कॉर्नर में है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का सेंटर, मतलब जहाँ से ये उद्यम रजिस्ट्रेशन इशू किया गया है उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं, देखिए थोड़ा नीचे ये है QR कोड सेंटर में। ठीक है, इस QR कोड को स्कैन करके आप इस उद्यम रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग और ये बफालो मीट बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर, जो है फेज 1 का सेकंड लाइसेंस, जेड सर्टिफिकेट। ये है जेड सर्टिफिकेट, इसको अभी मैं ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए इस तरह का होता है जेड सर्टिफिकेट, ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन वाला सर्टिफिकेट होता है। अगर आप ये बफालो मीट बिजनेस ओपन करेंगे तो इसके अंदर आप अच्छा और हाई क्वालिटी का सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें कोई भी डिफेक्ट या फिर इफेक्ट नहीं है,
आप कोई एक्सपायरी या फिर कोई सड़ा गला हुआ मीट लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी उसमें छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा और हाई क्वालिटी का मीट मतलब मांस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जो भी आप गंदगी निकलता है, ठीक है, आपके बिजनेस के अंदर, आपके बफालो मीट बिजनेस के अंदर जितने भी कचरा निकलता है, वेस्टेज निकलता है, गंदगी निकलता है, उस वेस्टेज को आप अच्छी तरीके से एक डस्टबिन में कलेक्ट करके उसके बाद उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए सेफ्टी हो रहा है, तो इसके लिए आपको ये जेड सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये जेड सर्टिफिकेट आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। हाँ, ये जेड सर्टिफिकेट एक अंडरटेकिंग मतलब शपथ ग्रहण सर्टिफिकेट है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अंडरटेक बोल के, मतलब ये एक अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी बिजनेस का नाम, उसके बाद बिजनेस का एड्रेस, उसके बाद डेट ऑफ इशू एंड क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस जेड सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग और ये भैंस का मीट के बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स में जान सकते हैं। ओके, तो अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर, जो है फेज 1 का थर्ड लाइसेंस FSSAI फूड लाइसेंस। ओके, इसको अभी मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगा। देखिए इस तरह का होता है FSSAI फूड लाइसेंस, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ओके, FSSAI मतलब इसका फुल फॉर्म है FSSAI का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है FSSAI बोल के, मतलब इस डिपार्टमेंट से ये फूड लाइसेंस अप्लाई किया जाता है, ओके, इशू किया जाता है। ओके, देखिए ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन वाला सर्टिफिकेट होता है। देखिए अगर आप ये भैंस का मीट का बिजनेस ओपन करेंगे तो ये तो खाने पीने का चीज़ आप बेचेंगे, तो इस भैंस का मीट को सेल करने के लिए, बेचने के लिए आपको ये FSSAI फूड लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। इसका वैलिडिटी मिनिमम 1 साल मैक्सिमम 5 साल के लिए होता है, ठीक है। और ये फूड लाइसेंस आपको FSSAI फूड लाइसेंस आपको 15 दिन से 20 दिन के अंदर मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बिजनेस का नाम, ठीक है, बिजनेस का एड्रेस, ठीक है। देखिए डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी मतलब कितने दिन तक वैलिड रहेगा, यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ऊपर राइट साइड कॉर्नर में क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस फूड लाइसेंस के रिगार्डिंग और ये बिजनेस के रिगार्डिंग आप डिटेल्स जान सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो प्रोप्राइटर हैं उनका भी यहाँ पे पिक लगा हुआ है। ये हमारा क्लाइंट का एक फूड लाइसेंस है। ओके, अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर, जो है फेज 2 का फर्स्ट लाइसेंस ISO सर्टिफिकेट। ओके, इसको अभी मैं ओपन करके दिखाऊंगा। देखिए इस तरह का होता है ISO सर्टिफिकेट। ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ये बफालो मीट शॉप ओपन करेंगे तो आप बेस्ट क्वालिटी का सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी उसमें चीटिंग नहीं कर रहे हैं, कोई भी उसमें मिलावट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरा सेफ्टी हाइजीनिक तरीके से लोगों को बफालो का मीट प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी कंप्लेंट नहीं आ रहा है आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, लोगों से आप ऑनेस्टी से पेश आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये ISO सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी है 3 साल, ये फिक्स रहता है और ये ISO सर्टिफिकेट आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये है बिजनेस का नाम, ये है बिजनेस का एड्रेस। ओके, इसके बाद ये बिजनेस क्या है, उसके बाद डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी एंड क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस ISO सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग और ये बफालो मीट बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर, जो है नेबरहुड NOC। फेज 2 का सेकंड लाइसेंस है नेबरहुड NOC, ठीक है। इसको अभी मैं ओपन करके दिखाता हूँ।
देखिए एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप ये बफालो मीट शॉप का बिजनेस ओपन करेंगे तो आपकी आसपास की पड़ोसी लोगों की 5 से 10 लोगों की सहमति सिग्नेचर यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नाइबर सिग्नेचर, ठीक है, मतलब आपके पड़ोसी लोगों की यहाँ पे 5 से 10 लोगों की सिग्नेचर आपको, सहमति सिग्नेचर आपको लेना पड़ेगा, ताकि आप ये प्रूव कर सके कि हाँ मैं यहाँ पे अपना भैंस का मीट का दुकान लगाऊंगा तो मेरे पड़ोसी लोगों की कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल फुल सपोर्ट रहना चाहिए, फुल सहमति रहना चाहिए। अगर आपने सिग्नेचर ले लिया तो ये आपको प्रमाण पत्र मिल गया कि हाँ मैं यहाँ पे अपना भैंस का मीट का दुकान आराम से लगा सकता हूँ और मैंने पड़ोसी लोगों की कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रहेगी, बिल्कुल फुल सपोर्ट रहेगी। इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये आपको 24 आवर्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नाइबरहुड एनओसी फॉर बिजनेस ऑपरेटिंग, ठीक है, यहाँ पे डिटेल सब कुछ मेंशन किया गया है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ओनर का सिग्नेचर रहेगा, बिजनेस ओनर का, यहाँ पे जो बिजनेस करेंगे उनका सिग्नेचर यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जो है हलाल सर्टिफिकेट, ठीक है, ये है हलाल सर्टिफिकेट। इसको भी मैं आपको अभी ओपन करके दिखाऊंगा। देखिए इस तरह का होता है हलाल सर्टिफिकेट, मतलब मुस्लिम लॉ के अनुसार जो भी आप चिकन, मटन या भी कोई भी नॉनवेज आइटम सेल करेंगे, इसके लिए आपको ये हलाल सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। ठीक उसी तरह ये जो भैंस का मीट आपको बेचने के लिए आपको ये हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका वैलिडिटी है 3 साल और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये है बिजनेस का नाम, ठीक है, ये बिजनेस का एड्रेस यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया है। उसके बाद ये हलाल सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद आपका बिजनेस क्या है, ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी एंड QR कोड। इस QR कोड को स्कैन करके आप इस हलाल सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग और ये भैंस का मीट के बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जान सकते हैं। ओके, अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस, जो कि फेज 2 का लास्ट लाइसेंस है, SAN। ओके, इस तरह का होता है SAN। SAN का फुल फॉर्म है संस्था आधार नंबर, ठीक है। अगर आप ये भैंस मीट का अगर बिजनेस करेंगे, भैंस का मीट का अगर बिजनेस करेंगे तो राजस्थान गवर्नमेंट से जो आपको परमिशन मिलेगा उसको बोलेंगे हम संस्था आधार नंबर या फिर SAN। ओके, इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए होता है और यह आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद एड्रेस, ठीक है, ये है SAN नंबर और ये है QR कोड, ठीक है। इस QR कोड को स्कैन करके आप इस SAN के रिगार्डिंग और ये भैंस के मीट के बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जान सकते हैं। ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर, जो है फेज 3 का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लाइसेंस। इनका अभी पेंडिंग है, ठीक है, लेबर लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस एंड GST रजिस्ट्रेशन इनका पेंडिंग है। इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। लेबर लाइसेंस मतलब अगर आप ये भैंस का मीट का बिजनेस करेंगे तो इस बिजनेस के अंदर आप जितने तो एम्प्लॉई, जितने तो आदमी काम करवाने के लिए रखेंगे, नियोजित करेंगे, उन एम्प्लॉय लोगों की, उन आदमी लोगों की रजिस्ट्रेशन को बोलेंगे हम लेबर लाइसेंस। इसका वैलिडिटी और प्रोवाइड टाइम डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग तरीके का लेबर लाइसेंस होता है। उसके बाद आते हैं ट्रेड लाइसेंस, ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइसेंस है, ठीक है। अगर आप ये भैंस का मीट का बिजनेस ओपन करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट से जो आपको परमिशन मिलेगा उसको बोलेंगे हम ट्रेड लाइसेंस। इसका भी वैलिडिटी और प्रोवाइड टाइम डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग तरीके से स्टेट ट्रेड लाइसेंस होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं GST रजिस्ट्रेशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइसेंस है। GST मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप ये बफालो मीट शॉप ओपन करेंगे तो इसके लिए आपको जो टैक्स प्रोवाइड करना होगा गवर्नमेंट को, उसको बोलेंगे हम GST रजिस्ट्रेशन,
ठीक है। इसका तो लाइफ टाइम वैलिडिटी रहता है, लेकिन ये पर मंथ एंड क्वार्टरली इसको फाइलिंग करना पड़ता है। और ये जो फाइलिंग है 50% जाता है स्टेट गवर्नमेंट को और 50% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ये जो फाइलिंग है आपको हर महीने करना पड़ेगा, टैक्स पे आपको हर महीने करना पड़ेगा। फाइलिंग मतलब टैक्स पे, टैक्स भरना, ठीक है। अगर आपने टैक्स पे नहीं किया, फाइलिंग हर महीने नहीं किया, तो आपका जीएसटी कैंसिल होने के साथ साथ आपको फाइन भी लग सकता है, ठीक है। और ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको 15 दिन से 1 महीने के अंदर मिल जाएगा। तो ये तो था आपको कौन कौन सा लाइसेंस लगेगा, मैंने आपको लाइसेंस कैसा दिखता है वो दिखा के डिटेल्स में आपको समझा दिया। अभी चलिए चलते हैं डॉक्यूमेंट्स की ओर। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। ये जो बुफालो मीट बिजनेस के लिए आपको जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है बिजनेस ओनर की आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक साइड का, उसके बाद एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो कलरिंग वाला, उसके बाद उनका पान कार्ड, उसके बाद उनका मीट शॉप का फ़ोटो, ठीक है, एंड बिजनेस एड्रेस प्रूफ। अगर उनका खुद का प्रॉपर्टी पे बिजनेस है, ओन प्रॉपर्टी पे बिजनेस है, तो इलेक्ट्रिक बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर उनका रेंट का प्रॉपर्टी पे बिजनेस है तो रेंट एग्रीमेंट ही लगेगा। और रेंट एग्रीमेंट के लिए 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर लगता है, और वो स्टाम्प पेपर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, मोबाइल नंबर पर आधार कार्ड लिंक होना कंपलसरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर आप हमसे ये सभी लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं और आप भैंस का मीट का बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर शो कर रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए और हमारा प्रोफेशनल टीम के साथ डिटेल्स में बातचीत कीजिए। हम आपका लाइसेंस अप्लाई एंड अप्रूव करवा के देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम पहले पैसे नहीं लेंगे, 1 बाय 1 आपको लाइसेंस अप्लाई करके देंगे और 1 बाय 1 आपसे पेमेंट लेंगे, ठीक है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कोई ऑफिस विजिट करना नहीं पड़ेगा, घर बैठे ही ये सभी लाइसेंस आपको मिल जाएगा। और आप हमें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।